नमस्कार मित्रों, मैं रिक्की ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। और आज हम पिछली ही सीरीज जो चल रही है आत्मा लोक की बात, जीवन मृत्यु की बात, मृत्यु के बाद जीवन का हाल, उसी सीरीज में एक बात करेंगे ऐसे दो लोगों की मृत्यु की बात कि कैसे उन लोगों की मृत्यु हुई जो ध्यानी थे कहीं ना कहीं, जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया था, जो जीवन में करने आए थे वो बहुत हद तक उसमें सक्सेसफुल हुए। उसका परिणाम उन लोगों की मृत्यु ने दिया। मृत्यु के समय इंसान का क्या हाल होता है आप जानते हैं। जो मनुष्य इस संसार को छोड़ के जा रहा है वो इसी में बने के रहने के लिए क्या क्या यत्न प्रयत्न नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग ऐसे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं परमात्मा से, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जीवन जिया था, दूसरों के लिए कल्याणकारी जीवन जिया था, अपने लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी जीवन जिया था, कैसे आनंद के क्षणों में, ऐसे उत्साह में, ऐसे उमंग में, ऐसे अच्छे कंडीशन में उनकी मृत्यु हुई कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता, एक साधारण आदमी, कि ऐसे भी कोई देह अपनी त्याग सकता है। ऐसे ही दो लोगों की आपको कहानी सुनाता हूं। एक अभी लॉकडाउन के बात है कि हमारे दिल्ली में एक दूर की रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में आगे उनकी रिश्तेदारी इस तरह से हैं। तो उनकी एक, जो उन्होंने बताया किस प्रकार से मृत्यु हुई, कि वो बैठी हुई थी। अभी उनकी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व मुझे उनका ध्यान आ रहा था, तो लेकिन समझ में नहीं आया कि क्यों उनका बार बार ख्याल आ रहा है। लेकिन वो 5 दिन बाद लगभग वो कहानी क्लियर हुई। तो उसकी मृत्यु हुई जब उनकी समय आया, वो जैसे लेटी हुई थी एक बार उठ के बैठ गई और सबको बुलाया बड़े प्रेम से, बहुत शांति से, बहुत आनंद से। जैसे अभी आप उनकी बात समझे, उनको देखेंगे तो आपको उनके जीवन का पूरा हाल समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति ने कैसा जीवन जिया होगा। शरीर त्यागने का समय आया और उनको क्लियर आभास हो गया कि अब संसार से जाने का समय है। अब ये सबके साथ में अलग अलग ही होगा। अगर किसी ने अध्यात्मिकता से दूर हट के जीवन जिया, केवल पैसा पैसा पैसा, संसार में ये वो जायदाद बना लूं, केवल इसी के ऊपर उसका पूरा फोकस रहा है, तो जाते समय बस उसको ऐसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म, किसी भी कीमत पर मुझे दोबारा जीवन मिल जाए, उसका ये हाल होता है। लेकिन उसका क्या हाल था, उसकी मृत्यु बता रही है। वो लेडीज उठ के बैठ गई और घर के सभी मेंबर्स को बुलाया अपने पास कि मेरे पास आओ। सबको बुलाया और बार बार उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत मेरी सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत आनंदित हूं, तुम सब सुखी रहो, तुम सब सुखी रहो। इस भर भर के हृदय से, बहुत आनंद के साथ एक नॉर्मल आदमी आशीर्वाद देता है कि तुम सुखी रहो, उनका आशीर्वाद शब्दों शब्दों तक महसूस होता है। लेकिन उनके बोलने का जो था वो ऐसे था कि जैसे अपना हृदय निकाल के वो दूसरे को दे रहे हैं, भीतर से कहीं आत्मा की गहराई से वो आशीर्वाद दे रही थी, बार बार आशीर्वाद दे रही थी कि तुम सब सुखी रहो, तुम सब ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत खुश हूं, बहुत सुखी हूं, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मुझे एक नीचे बिछा दो दरी, कुछ ना कुछ गद्दा, तो मेरा देह त्यागने का समय आ गया है और मुझे नीचे बैठा दो, लेटा दो। अब देखिए, एक मनुष्य जब जाता है संसार से तो वो किसी भी कीमत पर जीवन चाहने के लिए, दोबारा जीवन प्राप्त करने के लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार होता है। उसके यदि ये कहा जाए कि तुम अभी तक राजा थे, अगला जीवन तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भिखारी बन के रहना होगा, तो वो भी मान लेगा क्योंकि जीवन मिल रहा है किसी कीमत पर। लेकिन वो जा रहे हैं संसार से और क्लियर आभास हो गया है कि अब जाने का समय है, बिल्कुल क्लियर आभास है। तो बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ ये वही लोग कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ जिनका कनेक्शन होता है, जिन्होंने जीवन में किसी की, दूसरे की बुराई नहीं की, दूसरे में दोष नहीं देखे, दूसरे का अहित नहीं किया, ना सोचा, किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया किसी भी प्रकार से। क्योंकि यहां कण कण में भगवान है। ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफ हाथ से माला जपते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से लोगों की कटाई करते जा रहे हैं, मन से भी, बुद्धि से भी, हर तरह से दूसरे को लूट के आप सोचेंगे यदि कि इसका पैसा मैं लूट लूं, भीतर आपको खुशी होती है। जहां माला चलाते रहे हैं तो माला व्यर्थ है, वो किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि सभी में परमात्मा है। जब हम सबके कल्याण के लिए बहुत तत्पर हो जाते हैं तो वो सेवा किसी और मनुष्य की ना रह के परमात्मा की ही होती है। इसीलिए मैं सबको बार बार वीडियो में संदेश देता हूं कि जीवन में कम से कम 24 घंटे में आप 2 घंटे तो निकाल लो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बैठ के जाप करो, पाठ करो, इस बात की चिंता मत करो
रेकी करो, रेकी आपको यहां सिखाई है। रेकी आपकी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देगी। यदि भीतर स्वच्छ ऊर्जा आ गई तो आप परमात्मा से अपने आप जुड़ जाते हैं। इस बात की चिंता ना करो कि ध्यान नहीं टिकता, ध्यान तो फल होता है, वो बात की बात है। अभी ध्यान नहीं टिकता, अभी तो आपको करना है। जब ध्यान टिक गया तो बात खत्म, फिर आत्मा परमात्मा हो गई। ऐसा ही एक दूसरा केस आपको और बताता हूं। हमारे यहां नजदीक की नंगल डैम है, भाखड़ा बांध, जो भारत का बहुत बड़ा बांध है, वहीं का एक रहने वाला व्यक्ति है। तो वो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था हीलिंग के लिए, तो उसको मैंने यहाँ बुलाया, चंडीगढ़ से वो यहाँ पे आए। तो वो अपने पिताजी की बता रहे थे कि मेरे पिताजी इस तरह से हुआ, उन्होंने डेरा ब्यास है पंजाब में, बहुत बड़ी उनकी संस्था है, और उनके जो गुरु हैं वो, जिनको आप लोग कहते हैं कि ये गुरु वो गुरु ये बाबा, वो नहीं है, वो अलग बहुत उच्च दशा है उनकी, कोई साधारण नहीं है। वो पूरी तरह से परमात्मा के साथ एकाकार हो चुकी आत्माएं हैं जो वहां पे गुरु पदवी पे रही हैं, अभी भी जो हैं। उन्होंने, जो पुराने गुरु थे, शायद उनका नाम चरण सिंह जी था, तो उन महापुरुषों से उन्होंने नामदान लिया हुआ था। और एक दिन उन्होंने अपने बेटे को, जो मेरे पास यहाँ पे आया था, उसको बुलाया कि मेरे पास आओ। बुलाया और आराम से बैठे हुए हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं उनको। तो बैठे हुए हैं और उससे कहने लगे कि सुनो बेटा, अब मेरा समय हो गया है, मैं 3 दिन बाद चला जाऊंगा। तुम ये जिम्मेवारी है तुम्हारी संसार की, ये तुमने निभानी है। उसने कहा आपको क्या हुआ, आप अच्छे भले हैं? वो कहता अभी रात में मेरे पास गुरुजी आए थे, और गुरुजी ने, जो कि अब संसार में नहीं है, वो जा चुके हैं, तो वो लीन हो चुके हैं, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे शरीर पे यहां यहां हाथ रखा, मेरे चक्रों पे हाथ रखा, और मुझसे कहा कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया और हम तुम्हें ले जाएंगे 3 दिन बाद। अब तुम यहाँ की अपनी निपटा दो, यहाँ का क्लोज करो, और अंतर यात्रा, ऊपर की यात्रा की ओर हम बढ़ेंगे। तो गुरुजी आए। वो एक व्यक्ति को स्वप्न होता है, एक दृष्टांत होता है, दृष्टांत बिल्कुल साक्षात होता है, व्यक्ति को क्लियर होता है कि ये सपन था या रियल था। उनको बिल्कुल क्लियर था। जब बेटे ने बात सुनी तो वो रोने लगा कि आप तो अच्छे भले हैं, आपको क्या हुआ है, आप अच्छे भले हैं, आपको क्या हुआ। वो रोने लग गया, उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कोई चिंता मत करो, ये संसार में आना जाना चलता रहता है, अभी हम यहाँ पे मोह ममता में बंधे हुए हैं। जब वापिसी होती है, अपने आत्मा लोक में जाते हैं, तो वहां पे एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र ऊर्जा से, कृपा से, अपने मूल आत्मा रूप से हम भरे होते हैं। वहां पे हमें कोई दुख नहीं होता। असल में जो लोगों की सही अच्छी, जिन्होंने जीवन जिया होता है और वापस आत्मा लोग कम से कम पहुंच जाते हैं, उनको चाहे वहां पे जाने के बाद कितना भी कहा जाए कि तुम्हें यहां 500 साल की आयु दी जा रही है, तुम वापस चले जाओ, वो कभी आत्मा वापस नहीं आना चाहती। क्योंकि वहां का स्वरूप, वहां की शांति, आनंद, एक पल, एक सेकंड का 1000वें हिस्से का भी वो आनंद, यदि किसी को यहाँ पे आभास हो जाए तो उसका यहाँ पे मन लगना बंद हो जाता है संसार में। फिर उसकी इच्छा होती है कि वहीं पे चलें, वहां पे जो शांति है, आनंद है, वो कहीं नहीं है। ये आत्मा लोक की बात है। जब आप धीरे धीरे अध्यात्म में चलते जाएंगे, आप पाठ करें, भजन करें, कीर्तन करें, हवन करें, रोज जो कुछ आप कर सकते हैं, रेकी करें, रेकी तीव्रता से आपको रिजल्ट देती है। इसलिए मैं रेकी के लिए करता हूं। लोग सीधा ध्यान नहीं कर पाते, भजन में एकदम से मन नहीं लगता, लेकिन आप करें। जब आप करेंगे ना, वो जानता है कि आप उसको पुकार रहे हैं। ध्यान आपके वश में नहीं है, उसकी चिंता ना करें, आप करें, अपना कर्म करें, वो एक ना एक दिन आ ही जाएगा। और उसके जो गूढ़ रहस्य हैं वो खुद ही परमात्मा अपने खोलने शुरू कर देता है। ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता कि वो इधर उधर की बातें जान ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा हो तो वो सारे रहस्य पटारी अपनी खोल देता है, एक एक करके बताना खुद ही शुरू कर देता है। तो ऐसा उसके 3 दिन बाद उस व्यक्ति की, जो कि बिल्कुल ठीक था, कोई बीमारी नहीं थी, तीसरे दिन अचानक से उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ऐसे जो ध्यानी लोग होते हैं, जो मेडिटेटर होते हैं, परमात्मा का नाम जप, ध्यान, व्रत, आप कुछ भी करें, ऐसी आत्माएं इसी प्रकार से शरीर छोड़ती हैं। और उनको देख के देखने वाले को दुख का आभास नहीं होता, बल्कि भीतर एक शांति की किरण आती है, क्योंकि जाने वाली आत्मा नीचे नहीं गई है, ऊपर के लोगों में गई है। यहाँ उतने ही डायमेंशन है जितने आप संसार में देख सकते हो। एक यहाँ पे आप देखते हो थोड़ा छप्पड़ है, उसमें कितने कीट पतंगे, कितना जीवन उसमें भरा हुआ है। एक संसार वो है, एक छप्पड़ आपके दूसरी तरफ है, एक आपके कोठे के ऊपर, छत के ऊपर एक बर्तन पड़ा है बहुत दिन से पानी का, एक उसमें पूरा संसार बस गया है, कितने कीट पतंगे उसमें जन्म ले रहे हैं। जितने संसार ऐसे हम यहाँ पे देख
सकते हैं, इससे भी अनंत गुना और भी हैं। तो ये थी वो बात जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।